Hello bachcho, let's read this question. Question says the distance of the point this from the plane this measured along the line x equal to y equal to z is. ठीक है, तो हमको इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है इस प्लेन से जो कि इस लाइन के अलोंग मेजर की गई है। तो एक बार हम इसको थोड़ा सा डायग्राम पे समझ लेते हैं। ये एक प्लेन है और ये एक पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट की जो डिस्टेंस हमको इस प्लेन से चाहिए वो परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, वो इस लाइन के अलोंग चाहिए, इस लाइन के अलोंग। तो इस लाइन के अलोंग हम एक काम करते हैं, यहीं पॉइंट से एक लाइन बना लेते हैं, तो इस लाइन के पैरेलल हो गया। ये वाला पॉइंट हमको निकालना है और ये डिस्टेंस हमको निकालनी है। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं? इस डायरेक्शन लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 1 1 1, है ना, क्योंकि ये लाइन है x इक्वल टू वाई इक्वल टू z। तो ये वाली लाइन क्या हो गई? ये वाली लाइन हो गई y प्लस 5/1 इक्वल टू x माइनस 1/1 इक्वल टू मैंने x और y को आगे पीछे कर दिया, ठीक है। तो z माइनस 9/1। तो ये वाला पॉइंट हम पैरामेट्रिक लैम्डा इक्वल टू लैम्डा करके इसका x हो जाएगा लैम्डा प्लस 1, कॉमा y हो जाएगा लैम्डा माइनस 5 और z हो जाएगा लैम्डा प्लस 9। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट अब निकाल लेंगे कैसे? इस लाइन को हम पुट कर देंगे प्लेन की इक्वेशन में, क्योंकि ये अब जो पॉइंट है, ये पॉइंट आ गया प्लेन में। तो इस पॉइंट को यहाँ पुट कर देंगे जो हमने इस लाइन का निकाला है, लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 5 हो जाएगा और प्लस लैम्डा प्लस 9 इक्वल टू 5। तो यहाँ से आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, 5 और 5 कैंसिल हो गए, लैम्डा और लैम्डा कैंसिल हो गए, तो लैम्डा इक्वल टू आपके पास आ गया -10। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू -10 आ गई, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो पॉइंट आ गया अपने पास। पॉइंट क्या आ गया? -1 -10 प्लस 1 तो -9, -10 -5 तो -15, -10 प्लस 9 तो -1। ये पॉइंट हो गया और ये वाला पॉइंट अपने को दे रखा था। इस पॉइंट की इस पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल देंगे हम लोग डिस्टेंस। तो -9 -1 तो 10 का स्क्वायर, -15 -5 तो 10 का स्क्वायर, यहाँ पे भी -1 -9 तो यहाँ पे भी 10 का स्क्वायर। तो दैट विल बी 10√3। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।